नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मीडिया संसार लाइव। दिल्ली के बेला गांव शांति वन में किसान फिर से डट गए हैं। इन्होंने पिछले लगभग एक महीने से यहां पर धरना चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी आज मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रेस वार्ता की। क्या क्या मांग है इन लोगों की, किसान क्या चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर किसानों के आए दिन मकान तोड़ दिए जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दी जाती है, उनसे जमीन छीन ली जाती है और पिछले 70 सालों से जो किसान जमीन को जो बो जोत रहे थे उनसे डीडीए और एमसीडी आकर के अपनी जमीन छीनने का कार्य करती है। इसी को लेकर के धरना चल रहा है। क्या क्या डिमांड है उनकी सरकार से, आखिर ये किसान चाहते क्या हैं, देखिए हमारी बेला गांव शांति वन से ये खास रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, परवीन कुमार हाय हाय, परवीन कुमार हाय हाय। 2 तारीख से परमानेंट बने हुए हैं। ठीक है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा अभी तक। वो आ गए हमारे बीच में, ठीक है, गाड़ी आ गई है, उन्हें खड़े रहने दो, उन्हें वो करने दो, इतने हम अपने नारेबाजी कर लेते हैं थोड़ी सी। हमारे बीच में आ चुके हैं समाज के दर्पण मीडिया चैनल सुशील मलिक, जोरदार तालियां। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत जोश आ रहा है बच्चों में भी और हमारी नारी शक्ति में भी, युवा शक्ति में भी। आज मुझे कुछ उम्मीद जागी है, हमारी 1 महीने की मेहनत रंग लेके आई है। गाड़ी आ चुकी है हमारे बीच में। भारतीय किसान यूनियन बलराज, भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ऐसा है कि मैं यहाँ पे नारा लगाओ जरूर मैं चाहती हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ना, मेरे कमल भाई संभालेंगे। कमल भाई एक बार नाम लेकर बोलो, और क्या जवान से किसान यूनियन बलराज पार्टी, भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सत्तामुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, सत्तामुखी किसान रहेगा। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान। किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कैसे भरेंगे अपना पेट, लेके रहेंगे गणेश से, कैसे भरेंगे अपना पेट, लेके रहेंगे गणेश से। नारी के सम्मान में बलराज भाटी सामने, नारी के सम्मान में बलराज भाटी सामने, पुरुष के सम्मान में बलराज भाटी सामने, पुरुष के सम्मान में बलराज। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते हैं। बलराज भाटी नारी के सम्मान में, बलराज भाटी सामने, बलराज भाटी बलराज भाटी जुड़े, बलराज भाटी आपके साथ, आपके किसान बलराज भाटी वो बैठे आपके सामने बलराज भाटी जी प्रधान हैं।
एक महीने से जिनका इंतजार था, बलराज भाटी, 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 राष्ट्रीय बलराज भाटी, राष्ट्रीय बलराज भाटी, राष्ट्रीय बलराज भाटी, भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी। सभी लोग ध्यान से सुने। आपके बीच में माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी आ गए हैं। तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जोरदार नारे के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी, भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी। किसी घर में हो एक महीने से आप इंतजार कर रहे थे बलराज भाटी जी का। हमने ये बताया चाहूंगा बलराज भाटी जी को, 75 साल से हमारे किसान इस जमीन पर करके आए हैं। आज बड़ी शांति में आपको पूछने की कोशिश करता हूँ सर। पहले तो अपना पूरा परिचय दें सर हमारे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग किसानों और लोगों की आवाज़ को सरकारों तक पहुँचाते हैं। आप लोगों को चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी। यहाँ किसानों का जो आंदोलन 1 महीने से चल रहा है, ये हमारे ही नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ जो किसान हैं, बेला स्टेट, मल्लाह गाँव और मूलचंद बस्ती, यहाँ ये किसान बैठे हुए हैं। ये यहाँ अंग्रेजी शासन से पहले ही, जब अंग्रेजी राज हुआ करता था, तब से ये गांव बसे हुए हैं और इन्हें 80-90 साल तकरीबन यहाँ हो गए बसे हुए उनको। इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई, इनको ये भी पता नहीं है। ये तो यहीं के बसंते हैं, ये नहीं जानते कि हम कहीं हमारे दादा परदादा कहाँ से आए थे। जब इनको 80-90 साल यहाँ रहते हुए हो गए, खेती बाड़ी करते हुए हो गए, तो अभी ये कैसे अवैध घोषित कर रहे हैं इन लोगों को। यदि ये सरकारी जमीन पर बसे हुए थे तो इनको 80-90 साल पहले ही यहाँ से उठा देते। तो आज ये इनको क्यों उठाया जा रहा 100 साल या 80-90 साल बाद? ये बिल्कुल सरासर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तानाशाही है। ये तानाशाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने केंद्र से भी लड़ाई लड़ी, जो 13-14 महीने हम बॉर्डरों पर बैठे रहे, फिर भी हमने केंद्र को झुकाया। ये तो बहुत छोटी लड़ाई है। अभी यदि इन किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम यहाँ रोड पे पहुंच जाएंगे। हमने यहाँ दिल्ली सरकार को भी अवगत कराया, केंद्र सरकार को भी अवगत कराया। 1 महीना से ये हमारे नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज मैं पहली बार धरने पर आया हूँ, लेकिन यहाँ जो मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी बराबर यहाँ लगे हुए थे, वो ही राष्ट्र अध्यक्ष के आदेश के अनुसार यहाँ लगे हुए थे। वो खुद राष्ट्र अध्यक्ष थे जो यहाँ लगे हुए थे। अच्छा सर, एक बात है, अगर आपकी बात नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, मीडिया बंधु कैसे नहीं मानेंगे? कोई नाजायज थोड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि साल भर लग गए हम बात बनाने में आपको। चाहे साल लगो 2 साल लगो, लेकिन हम सरकार को झुका कर रहेंगे। इनकी गलतियां बताए हमें सरकार। जब तो सरकार बनी भी नहीं थी तब से यहाँ पैदा हुए हैं। तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है सरकार की। हम इस सरकार की नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा लगा के खड़े हैं। हर तरह से किसान हम पे मुकदमा दर्ज करने दे, हमें मुकदमों से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं फौज में 22 साल नौकरी करके आया, देश की सेवा की, और 18 साल से मैं किसानों, असहाय मजदूरों की लड़ाई लड़ता आया हूँ। और जहाँ लड़ाई लड़ी वो बिल्कुल जायज लड़ाई लड़ी और वो मुकाम तक पहुँचाने का काम किया। अच्छा सर, जैसे अभी खेतों पे बुलडोजर चल जाता है, मैंने भी देखा है। बिल्कुल, मैंने काफ़ी खबरें दिखाई है ADTV लाइव द्वारा
क्योंकि वो किसान तो बेरोजगार हो गया, क्योंकि कोई कमाने का साधन नहीं रह गया। तो ये सरकार कहती है जितना के किसान, छोटे किसान, बड़े किसानों में फर्क ढूंढती है। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? देखिए, छोटे बड़े किसान, किसान किसान सरकार कहती, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसान किसान है, छोटा हो या बड़ा। और इस देश में देश को चलाने वाला किसान है। किसान का बेटा सीमाओं की रक्षा कर रहा है। किसान का बेटा जमीन की सीना चीर के इस देश को अनाज पैदा करके देश को चला रहा है। यदि किसान का बेटा ये सीना चीर के पूरे देश को चला सकता है तो ये सरकार तो कुछ भी नहीं है। ये सरकार बनाने वाले ये किसान है, सरकार को गिराने वाले ये किसान है। हम बिल्कुल किसान ऐसे हैं, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी जितनी भी समस्या हैं सभी समस्याओं का समाधान होगा। या तो सरकार हमसे बात करे, नहीं तो दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा। जैसे हमने 13 महीने से दिल्ली को जाम किया था, इसी तरह से हमारे अन्य संगठन तैयार बैठे हैं। जिस दिन हमने आह्वान किया उसी दिन यहाँ पूरे संगठन यहाँ मौजूद होंगे। अच्छा सर, छोटी सी और बात, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरह से आज जो है मंदिर, मस्जिद, अजान, हनुमान, एक क्या किसान एक है या किसान विभाजित है? इससे देखिए, किसान की कोई जात पात नहीं होती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जात पात में बांटने की कोशिश तो वो कर रही है। कोशिश अब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सबकी नीतियों को ये जनता जान चुकी है, ये किसान जान चुके हैं। ये बंटवारे में नहीं आने वाले। जब हम 100 साल से एक साथ रह रहे, खा रहे, पी रहे हैं, तो अभी ये बांटने का काम कैसे कर रहे हैं? अभी जो इन्होंने बांटने का काम किया था, अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। ना हिंदू, मुस्लिम, सब सिख, ईसाई, सभी हम भाई भाई। ये हमारा नारा बुजुर्गों ने दिया था और ये नारा अध्यक्ष जी, चलता है। अध्यक्ष जी एक सवाल मेरा है, अध्यक्ष जी एक सवाल मेरा है। हमारे देश के अंदर कभी छात्र आंदोलन पे होते हैं, कभी किसान आंदोलन पे होते हैं, कभी स्टूडेंट होते हैं, कभी टीचर होते हैं, कभी डॉक्टर होते हैं। आप सब लोग मिलकर के एक नीति क्यों नहीं बनाते? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस देश में आप सब जानते हैं सबकी नीतियां एक जैसी नहीं है। कोई ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा, कोई कैसी लड़ाई लड़ रहा। लड़ाई सबकी एक जैसी है, लेकिन लड़ने के तरीका अलग अलग है। आप लोग तालमेल बनाए ना आपस में। हमारे जितने भी संगठन हैं, जो किसान यूनियन है, जितने भी हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं। लड़े भी हैं, आपने देखा भी होगा। उसमें तो किसानों की जीत हुई है। खैर, जीत हुई है और जीत आगे भी होती रहेगी। जो नाजायज बातें हैं उन्हीं को तो उठाते हैं। हमें किसी सरकार से कोई ऐतराज नहीं है। उनकी नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं है तो सरकार कोई भी, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, अगर कोई भी सरकार हो, हम सरकार के कोई खिलाफ नहीं जाते, उनकी नीतियों के खिलाफ जाते हैं। उनकी नीति बढ़िया नहीं है तो उनकी नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। अब आपकी डिमांड जो है वो दिल्ली सरकार से है, केंद्र सरकार से? देखिए, हमारी दोनों सरकारों से डिमांड है। क्योंकि दिल्ली सरकार जहां झोपड़ी, जहां झुग्गी, वहीं पक्के मकान, ये वादा करते थे। जब इन किसानों के पास में ये 40, 50, 60 साल से, जिस दिन से ये देश आज़ाद हुआ उस दिन से ये यहाँ वोट गिरते आए हैं। इनकी वोट की राजनीति चल रही है। इनसे वोट लेते हैं जब यहाँ इनके मूल निवास यहाँ के हैं, प्रमाण पत्र यहाँ के हैं, आधार कार्ड यहाँ के हैं, फिर ये अवैध कैसे घोषित कर दिए? सुनिए, जब ये वोट बनवाने के लिए, जब ये अवैध थे तो इनको वोट क्यों बनवाया? क्यों वोट ली इनसे? सर, परमिशन ना मिलने के बावजूद भी इनके बुलडोजर चल जाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम आए, नोटिस भी नहीं दिया जाता। नोटिस नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें साजिश है। उनकी हिम्मत नहीं है। यदि वो तो बोल रहे हैं हमको, हमें नोटिस नहीं दिया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं साजिश है। उनको आदेश दिया गया है तब तो तोड़ रहे हैं। उनकी कोई ऐसी नहीं है कि वो जो ठेकेदार हैं वो अपने आप आके वहाँ तोड़ दें। जब यहाँ ऑब्जेक्शन उठे, आंदोलन हुआ, तो पुलिस प्रशासन उनके साथ में खूब बुलाए उन्होंने। पुलिस प्रशासन उनके साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ शिकंजा कसा हुआ पूरी तरह से। कोर्ट में भी लोग गए हुए हैं, कोर्ट से भी लड़ाई लड़ी जा रही है और जमीन पे भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज यदि डीडीए काम बंद नहीं करेगा तो आज हम उनके बुलडोजर, डोजर जितने भी हैं सबको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। आज हम इसी मकसद से यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद आपका।